आप जानते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो। गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो, भले छोटा ही क्यों ना हो। और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है, वो जिसे घर मिला है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। और मैं जब आपको टीवी के माध्यम से आज देख रहा हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहा हूं, आपके चेहरे पर जो खुशी है, एक संतोष का भाव है, जीवन जीने का एक नया उमंग पैदा हुआ है, ये मैं देख रहा हूं। और जब आपका उत्साह और उमंग मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मेरा उत्साह उमंग भी 10 गुना बढ़ जाता है। फिर मेरा भी मन करता है और ज्यादा काम करूं, आपके लिए और मेहनत करूं, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी मुझे देखने को मिलती है और वही मेरी खुशी का कारण है। किसी भी आवास योजना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को मात्र सिर छिपाने के लिए एक जगह दे दी जाए। आवास का मतलब घर से है, सिर्फ 4 दीवारों से और छत से नहीं। घर यानी वह जगह जहां जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें परिवार की खुशियां हो, जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए हो। आजादी के 75 साल, हमें ये 5 साल 4 साल जो भी समय मिला है, दौड़ने की हिम्मत आ जाए, काम करने की इच्छा आ जाए, और उसमें एक सपना लिया है 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज हम बात करेंगे अवैध निर्माण की। हाल में ही मुंब्रा की 9 बिल्डिंगों को अवैध निर्माण करार देने के बाद में उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जिसका चर्चा पूरे शहर के अंदर है। अगर बात अवैध निर्माण की करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अवैध निर्माण होते हैं, और अवैध निर्माण होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, जो कि सरकार एक तरह से कानून है सरकार का, जो बिल्डिंगों के लिए कानून है, उस कानून के तहत हमें जो है महानगर पालिका से परमिशन लेनी होती है। और उस कानून के विस्तार में अगर जाऊं तो जो टीएमसी बिल्डिंग या जो परमिशन लेकर के गवर्नमेंट से बिल्डिंग बनाते हैं, उन बिल्डरों का कहना है कि लगभग 50 से 55 एनओसी लेनी पड़ती है और 2.5 से 3 साल खाली परमिशन लेने के लिए चला जाता है। उसमें कई चीज़ें होती है, पार्किंग होती है, गार्डन होता है, ओपन स्पेस होता है। और आज के इस दौर में इतनी महंगी जगह जो खरीदने के बाद में, खास करके अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो इस वक्त मैं नवी मुंबई में, और मेरे पीछे देख सकते हैं जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही है वो तमाम के तमाम अवैध निर्माण है। ये बिल्डिंग मैंने पिछले 7-8 साल पहले देखा था, इस इलाके के अंदर पुल डाउन कर दी गई थी, अब दोबारा ये बिल्डिंगें बन गई है। ये 5-5 माला गिरा दी गई। और नवी मुंबई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिए थे बिल्डिंगों को गिराने के लिए। इस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हम मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, कई जगह पे हमारी खबरें आती रहती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि अवैध निर्माण जो है वो गिरा दिए जाए। और 15-15, 20-20 साल रहने के बाद में उसमें रहने वाले जो रहवासी है वो अचानक रास्तों पे आ जाते हैं। तो आखिर में अवैध निर्माण की वजह क्या है, इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि अवैध निर्माण की वजह क्या है और अवैध निर्माण होता क्यों है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर हम देखते हैं ऐसी बिल्डिंगों को जहाँ पे गवर्नमेंट खुद बनाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, महाडा और दूसरे और भी कई प्रकल्प जो है गवर्नमेंट बनाती है, तो वहाँ के लिए कायदे कानून एक अलग होते हैं, और जो आम जनता के लिए जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए कायदा कानून अलग होता है। अगर बात करें परमिशन की, तो बिल्डिंग बनाने वाले लोग कहते हैं कि 50 से 55 जो है परमिशन हमें लगती है, और उसके लिए 2.5 से 3 साल लगता है। और ज़मीनें इतनी महंगी है
उस ज़मीनों के ऊपर अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो आज जो है मुमरा की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख के करीब जो है एक फ्लैट आता है। तो क्या 50 लाख का फ्लैट एक गरीब आदमी ले सकता है क्या? सवाल सबसे बड़ा यही है। और मुमरा जैसे जो घनी आबादी वाला इलाका है जिसमें कहा जाता है कि 60 से 65% जो है अवैध निर्माण के अंदर लोग रहते हैं, तो उसके पीछे की वजह भी यही है कि आज जिस तरह से किराया तेज़ी से बढ़ रहा है, घरों का दाम बढ़ रहा है, तो क्या गरीब आदमी अपना घर ले सकता है? और दूसरी बात अवैध निर्माण की अगर करे तो जो सरकार अगर इसके लिए अपने कानून के अंदर ढील देवे, जिस तरह से खुद सरकार बनाती है, मुर्गी का दरबा कहूँ मैं उसे। आज कुर्ला में दीवान का है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जिसने टांजेस कैम्प बनाया है, अगर आप उसको जाकर के देख लेवे, या तलोजा में जो बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना उसको आप देख ले, या बदलापुर में आप देख लीजिए, या महाड़ा की जितनी कॉलोनी बनाई गई है कांजूर मार्ग में आप देख लीजिए। इस तरह से अलग अलग जगह के ऊपर जो महाड़ा ने बनाई है उसके अंदर क्या वो कानून लागू नहीं होता जो आम बिल्डरों को कानून लागू होता है? स्पेस देना और उसके अंदर जो है वो क्षेत्रफल उतना होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए। तो जो ये दो नियम जो सरकारी है, और ख़ास करके जो हमारे राजनेता सत्ता में बैठते हैं वो गरीबों का नाम लेकर के आते हैं। क्या गरीबों को रहने का हक नहीं है? अगर गरीबों को घरों को आप अवैध निर्माण कह करके तोड़ने की बार बार कोशिश करते हो, तो इन्हीं गरीबों के वोट ले करके आप विधानसभा और पार्लियामेंट में क्यों जाते हो? ये सवाल बहुत बड़ा है। मैंने ये देखा है कि एमएलए एमपी बार बार कहते हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? महंगी जगह, महंगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर छोटी सी जगह के ऊपर 10 गुंठा, 15 गुंठा, 20 गुंठे के ऊपर अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको परमिशन नहीं मिल सकती है। अब परमिशन लेने के लिए आपको बड़ी जगह खरीदनी पड़ेगी, महंगी जगह खरीदनी पड़ेगी। तो क्या ऐसे में 15 से 20 लाख रुपए के अंदर क्या कोई घर अपना खरीद सकता है? और नहीं खरीद सकता है तो वो जाएगा अवैध निर्माण में लेने के लिए। दूसरी बात, जो किराया महंगा हो गया, आज मुमरा में मिनिमम किराया जो है छोटे से छोटे मकान का 5,000 से शुरू होता है और वो 8,000 9,000 तक जाता है। अगर 5,000 का एक किराएदार ने किराए पे घर लिया है और उसके बाद में उसको मेंटेनेंस देना है 500 रुपया, लाइट बिल देना है, और शहर की एवरेज कमाई जो है, जो लोग काम धंधा करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, किधर नौकरी करते हैं किसी दुकान में, उनकी एवरेज कमाई 500 रुपया प्रतिदिन है, यानी 15,000 रुपया। तो आप खुद सोचिए कि 5,000 रुपया किराए का 15,000 में से देने के बाद में 500 रुपया अगर वो मेंटेनेंस का देता है और उसके बाद में उसको 1,500 से 2,000 का लाइट का बिल आता है, यानी 7,500 रुपया उसने किराया और लाइट बिल में खर्चा कर दिया मेंटेनेंस पे। 7,500 में वो स्कूल का बिल भरेगा या फीस भरेगा या दूसरे जो उसके ज़रूरियात है, उसका महीने का खर्चा है, राशन पानी है, वो कहाँ से पूरा कर सकता है? तो सरकार को नहीं चाहिए कि इस तरह का कानून में थोड़ी शीतलता लाए, जो गरीबों को जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो आम लोग भी बेच सके, इस तरह का कोई कानून नहीं आना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं वो जो कानून है वो कानून के हिसाब से आते हैं। अगर अवैध निर्माण है तो तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या गरीबों को रहने का हक नहीं है? उसमें एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि अवैध निर्माण जो है कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने की वजह यही है कि उन बिल्डिंगों को इतने तेज़ी से बनाया जाता है कि जो उसके शर्त रहती है कि स्लैब इतने दिन में सूखना चाहिए, उसके कॉलम इतने होना चाहिए, उसमें सलिया इतनी होनी चाहिए, उसका जो है प्लिंथ इतना होना चाहिए, वो बिल्डर जो है पूरे नहीं करते, और वो बिल्डिंग जो है 10 साल 15 साल के बाद में धोखादायक हो जाती है। तो इसमें जो है अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर जवाबदार है। इसके अंदर जो है जो रह रहे, जो खरीद रहे गैर कानूनी घर, गैर कानूनी बिल्डिंगों में, वो जवाबदार है कि सरकार जवाबदार है। क्योंकि सरकार जो है कानून बना करके एक चीज़ जो है, लाखों लोग आज किराए के घरों में रह रहे, अब बड़ी तेज़ी से जो है बम्बई से जो है मुमरा लोग आए, अब मुमरा से जो है वो करजत के तरफ लोग जा रहे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो उनको नहीं मिल पा रही है, किराया महंगा हो रहा है, इसके लोग दिन ब दिन दूर आगे जाते जा रहे हैं। आखिर में गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ? सवाल ये सबसे बड़ा है।
और सरकार के अंदर जो मंत्री बैठे हैं, जो हाउसिंग मिनिस्टर बनते हैं, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर गौर किया है कि गरीब जो है कैसे मकान में रहे और अपना मकान किस तरह से खरीद सकता है। 50 लाख की जिसकी खरीदने की हैसियत नहीं है, वो कहाँ से अपना घर खरीदे। तो ये सवाल जो है सरकार, मंत्री और नेताओं के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप भी गौर कीजिए, और अगर आप जो है इसके ऊपर अपनी कोई राय देना चाहते, कमेंट करना चाहते, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगली बार इसी तरह के किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा और कोई नई स्टोरी के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो इसे आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।